नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को एक बार फिर राहुल गांधी पर उनके अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे नहीं लगता कि विदेश जाकर भारत की बुराई करने से देश में उनकी महत्ता बढ़ेगी। उनकी आदत है कि जब भी वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश में जाकर घरेलू मुद्दों को रखना सही नहीं है। वहीं अब विदेश मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने आपको आपका मंत्री पद दिया। मंत्री महोदय, आप इसे जानते हैं लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा जयशंकर के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सुरजेवाला के हवाले से लिखा कि बीजेपी ने विदेश मंत्री को पुरानी स्क्रिप्ट दे दी है और उन्हें अब एक नई पढ़नी चाहिए। 6 महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कथित यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि पिछले साल मार्च में जब टीम ने लखनऊ में परीक्षण के अंत में एशियाई चैंपियनशिप के लिए एक फोटो खिंचवाई, तब उसने मेरे बटक्स पर हाथ रखा, जिसके बाद महिला पहलवान ने दूर जाने की कोशिश की। महिला पहलवान के इस आरोप की 2007 से एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पुष्टि की है, जो कि बृजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। जगबीर सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए कहा कि मैंने उसे उसके बगल में खड़े देखा, उसने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर चली गई। वह राष्ट्रपति के बगल में खड़ी थी लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि यह महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वह असहज थी। उसके व्यवहार से यह स्पष्ट था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद इस प्रदर्शन को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस बीच खबर है कि कल गुरुवार को केस ने एक नया मोड़ लिया है। दरअसल नाबालिग पहलवान के पिता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि बदले की भावना में उन्होंने WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। अब गलती सुधारना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अदालत में नहीं बल्कि सच सभी के सामने आ जाए। उन्होंने पीटीआई से कहा कि लखनऊ में 2022 एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल में उनकी बेटी फाइनल में हारकर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थी और उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए बृजभूषण को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं बदले की भावना से भर गया था क्योंकि रेफरी के एक फैसले से मेरी बच्ची की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई थी। मैंने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन अब सरकार ने पिछले साल हुए ट्रायल में उनकी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच करने का वादा किया है, इसलिए ही उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला उनका था, उनकी बेटी का नहीं। नाबालिग पहलवान के पिता का नया बयान सामने आने के बाद WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। सिंह ने कहा कि उस लड़की को इस गलती के लिए उन पहलवानों ने गुमराह किया जो मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे मन में उसके या उसके परिवार के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उसके परिवार के खिलाफ किसी कार्रवाई की मांग नहीं करता। यह मुझे बदनाम करने की साजिश थी। आपको बता दें कि सिंह पर एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसे लेकर पुलिस ने सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं, जिसमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत है। पहलवानों की मांग है कि सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए दर्दनाक रेल हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए हादसे की जांच को लेकर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि 3 ट्रेनों के बीच एक ही समय पर हादसा हुआ। यह उनका काम है कि इसकी जांच करें। इस मामले में हर दिन वे नई डिटेल लेकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे सवाल करते हुए कहा कि क्या अब जांच खत्म हो गई है? CBI को केस क्यों दिया गया? तथ्यों को दबाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप सच को दबा नहीं पाएंगे। सच सामने आना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इससे पहले भी CM बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि हादसे की जांच CBI कर रही है, लेकिन साक्ष्यों को पहले ही हटाया जा चुका है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान ने गुरुवार को हरियाणा के जिंद में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेरी कर्म भूमि है तो हरियाणा मेरी जन्म भूमि है।
जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके अगले दिन से यहाँ 24 घंटे बिजली आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है क्योंकि वह आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकार है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा के कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति ने खड़े होकर खट्टर साहब से कहा कि हमारे गांव में 8 घंटे बिजली आती है, इसे कम से कम 12 घंटे कर दो। इस पर खट्टर साहब ने जवाब दिया कि नहीं आएगी। मैं खट्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई, उसके अगले ही दिन से यहाँ 24 घंटे बिजली आएगी। उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं, इनको बिजली देनी नहीं आती लेकिन हमको देनी आती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।